हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। आज के इस फैमिली ब्लॉग के अंदर और आज के इस नए ब्लॉग के अंदर हम वैशाख महात्म्य के 14वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। 14वां अध्याय बहुत ही पावनमयी है। 13 अध्यायों के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा। जलदान की महिमा सुनी, हिमांक राजा की कहानी सुनी, किस तरह से वो छिपकली बन गया था और किस तरह से वैशाख मास की जो लोग वैशाख मास में पूजा पाठ करते हैं और जो कथा करते हैं, इसकी कथा सुनते हैं। और उन लोगों ने जो भगवान की विष्णु जी की पूजा करते हैं, उन्होंने तो यमराज तक को भी एक बार पीठ ही डाला था। तो यमराज भी ऐसे लोगों से डरते हैं। इस कथा का इतना महात्म्य है, तो आज हम इस प्यारे से महात्म्य का 14वां अध्याय करने जा रहे हैं। वैशाख मास 22 मई तक चलेगा और हमारे पास अभी कुछ दिन शेष रह गए हैं। उन दिनों में हमने इस कथा को, इस महात्म्य को पूरा करना है। तो सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए हम शुरू करते हैं आज का 14वां अध्याय। श्रुतदेव जी कहने लगे, मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं, और जो दुर्बुद्धि कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वे रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मानिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भिक्षा मांगकर जो कुछ भी मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या को सुनते सुनाते समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा जब समाप्त होने पर अन्य नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। अरिति दूर हो जाती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उसके हृदय में आकर विराजते हैं। जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, काला मृग न हो अथवा कथा न होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर जो नहीं पाता है अथवा अंधतामसित नरक में पड़ा रहता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, न तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता था, न कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य करने के लिए नहीं निकलते थे। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिताकर अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर चिन्हकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, होठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अकृतात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जल काल अग्नि के तुल्य और पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान मन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित देव योग से सत्यनिष्ठ पैठनसी पुरी में आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देखकर मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी यह मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु और साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राही त्राही करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा।
तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और विशाख महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया, सिर्फ क्षण भर, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा वो प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पैठीन से पुरी को गया और बारंबार महात्म्य श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप को दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। तो इस तरह से आज हमने 14वां अध्याय संपन्न किया। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके 15वें अध्याय के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, जल्दी हमारी 15वें अध्याय की वीडियो आ जाएगी। आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उन्हें भी ये कथा सुनने का मौका दें। धन्यवाद।